जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार का स्कॉलरशिप जो कि 10वीं पास बच्चे के लिए और 12वीं पास बच्चिया के लिए जो फॉर्म है वो शुरू हो चुका है। फॉर्म का साइट आप जाके भर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को इसमें एक कन्फ्यूजन्स है, जैसे क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ों को देखना है, उसके साथ साथ फॉर्म भरते समय आपको किस तरह से गलतियां हो सकती है, यानी कि आपको फॉर्म भरते समय क्या किन किन बातों को सावधानी रखनी है, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को बता ही दिया हूँ, मेरा ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया है। आज से फॉर्म शुरू हुआ है तो हम पहले एग्जैक्ट बात कर लें कि फॉर्म भरने में आपका डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है। पहले हम बात करते हैं क्लास 10वीं की, जो 10वीं का स्कॉलरशिप है उसके बारे में। उसमें देखिए 10th का मार्कशीट, ठीक है, आधार कार्ड, ये दोनों कॉपी को आपको स्कैन करना है। स्कैन करके इसको आपको अपलोड करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट देना है। तीसरा, मोबाइल, जिसके एक ही मोबाइल की जरूरत है। पिछला बार आपको मैं बताया था कि 2 मोबाइल लग रहे थे, लेकिन इस बार केवल एक ही मोबाइल की जरूरत है। आपको ओटीपी उस पे रिसीव होगा, आपको ओटीपी उसके भरना होगा, और उसी मोबाइल पे आगे जो आईडी पासवर्ड वेरीफाई होगा उसी मोबाइल पे भी आएगा। ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी आपको डालना है, इस पे कोई ओटीपी नहीं आएगा, बस आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है। यही 4 चीजों को लेके आप 10वीं का स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अब लोगों को मन में क्वेश्चन जाएगा, सर आप 4 चीज बोले, बैंक अकाउंट का तो नाम कहीं लिया ही नहीं, तो पैसा कैसे आएगा। देखिए, बता दूं कि सरकार आजकल बैंक खाते में पैसा डालने के बजाय डायरेक्ट क्या करती है कि आपके आधार पे आपका पैसा डालती है, और आधार जिस बैंक से कनेक्ट है उसी बैंक में आपका पैसा जाके चला जाता है। यानी कुल मिला के जो मैं आपको लोगों को बताया था कि एनपीसीआई, कुल देसी भाषा में कह सकते हैं कि अंगूठा से जिस बैंक से पैसा निकलेगा उसी में खाता जाएगा। इसलिए आप लोगों को अगर बैंक अकाउंट नहीं मांग रहा है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हुआ 10वीं का। 12वीं के जो बच्चे हैं उनके साथ ये डॉक्यूमेंट लगेगा, और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, उनका अपना 12वीं का मार्कशीट। ये बस यही 12वीं के जो बच्चिया है, 12वीं में केवल चूंकि लड़कियों को मिल रहा है। और एक और चीज बता दें, पिछला बार फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को मिला था, लेकिन इस बार केवल सेकेंड और फर्स्ट वाले को मिल रहा है। थर्ड वाले को इस बार आप देखेंगे पोर्टल पे तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल फर्स्ट और सेकेंड वाले को ही ऑप्शन आ रहा है। और इनको जो स्कैन होगा वो 12वीं का मार्कशीट स्कैन होगा और आधार कार्ड स्कैन होगा। यही 2 चीज जो 12वीं की जो छात्रा भर रही हैं उनको ये 2 चीजें आपको स्कैन करके देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट में क्या चेक करें। देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट लेना है, उसके बाद आपका आधार लेना है। ठीक है, इस दोनों को आपको पहले एक साथ रखिए और उसमें देखिए अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये 2 चीज एकदम ध्यान से देखिए। मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूं कि किस तरह से आपके आधार में और डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ियां हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ तो आपको क्लियर दिख ही जाएगा कि आपके आधार पे डेट कुछ और है और मार्कशीट पे डेट कुछ और है, वो तो अलग हो गया। लेकिन जो नेम में जो गलतियां होती हैं वैसे चीजों को आप थोड़ा समझिए, क्योंकि ये चीजें बहुत कम लोगों को पकड़ में आती है। अगर नहीं देखने के कारण आप उसी सर्टिफिकेट पर फॉर्म भर देते हैं और बाद में आपका पैसा नहीं आता है। तो इसलिए आप समझिए कि आपको कैसे चेक करना है। सबसे पहले नेम में अगर बात करेंगे, राज कुमार सिंह, ये देखिए, ये आपका सपोज करिए कि ये आपके आधार का नाम है। ठीक है, और आपके सर्टिफिकेट पे राज KUMAR कुमार SINGH सिंह इस तरह से है, ये आपके मार्कशीट पे है। अब क्या हो रहा है, देखिए दोनों नाम सेम है लेकिन आपका स्पेस का अंतर हो गया। तो वैसे केसों में
आप तुरंत भागिए और अपना आधार सुधरवाइए, जिसमें ये स्पेस आपका हटना चाहिए। ये हुआ पहला केस। एक केस थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक और बारीक चीज कहां से आता है, जो खासकर जो मुस्लिम छात्र हैं उनके नामों में थोड़ा सा दिक्कत आता है। कभी नाम में, कभी फादर के नेम में क्या होता है उनको, तो देखिए जैसे कहीं कहीं वो लोग क्या करते हैं, MD डॉट राजा खान ये कर देते हैं, और ये सपोज उनके आधार पे हो गया, और उनके मार्कशीट पे है MD RAJA राजा खान, ये उनके मार्कशीट पे हो गया। अब सोचिए आपको देखने में क्या लग रहा है, दोनों एक समान लग रहा है। दिक्कत कहाँ है, मात्र एक ये डॉट का दिक्कत है। सोचिए कि इस डॉट के कारण आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो इस ऐसे केसों में आप जल्द से जल्द यहाँ सबरा काम छोड़िए, क्योंकि फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो आप देर मत करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे करते हैं, सर मेरा 2023 का पैसा नहीं मिला, 2024 वाला कुछ पैसा नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने समय रहते अपना डॉक्यूमेंट नहीं सुधरवाया, तो इसके वजह से उनको पैसा नहीं मिला और उनका दिक्कत आ गई। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द, अगर इस तरह से कोई भी चीज आपके डॉक्यूमेंट में है ये या कुछ भी, तो आप तुरंत अपना जाके आधार सुधरवाइए। 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपका आधार होना चाहिए, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ तो आप चेक ही कर लेंगे। 2 चीज क्लियर हुआ। तीसरा, फॉर्म भरते समय सावधानी जो बरतनी है। देखिए ज्यादातर मिस क्या होता है, नाम अपने से भरेंगे, फादर नाम, मदर नाम, ये सब चीज आप सर्टिफिकेट से देख के भरेंगे। ये 2 चीज होते हैं, जैसे मेल फीमेल वाली ऑप्शन, ये मेल फीमेल वाला ऑप्शन अगर बात करें तो ये केवल 10th के लिए लागू है। और 12th वाला फॉर्म भरेंगे तो मेल ऑप्शन आएगा ही नहीं, तो वो तो बात ही नहीं करना है। 10th वाले में मेल फीमेल क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन होता है। पता चला गलती से आपको फीमेल करना था, क्लिक है, मेल क्लिक हो गया, या मेल क्लिक करना है फीमेल क्लिक हो गया। तो वैसे केसों में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये डिवीजन वाले भी होते हैं। आपको सपोज फर्स्ट डिवीजन सिलेक्ट करना था, सेकंड हो गया, या सेकंड सिलेक्ट करना था, फर्स्ट हो गया, ये चीज हो गया। बाकी चीजों को भी आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को नहीं देखना, उसको देखना है। उसको सिर्फ क्या होता है, वो आप लोग हाथ से टाइप करते हैं, तो हो सकता है कि आप सावधानी से टाइप कर दें। लेकिन ये क्या था, ये गलतियां कैसे होती है, माउस क्लिकिंग से। कभी कभी आप पता चला कि ऊपर वाला माउस के सर्वर के कारण आपने 1 दबा दिया है, लेकिन वहां सर्वर के कारण गलती से 2 चला गया है। फर्स्ट डिवीजन किए हैं, गलती से वो सेकेंड डिवीजन हो गया है। तो वैसे के समय घबराना नहीं है। इसलिए कि जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, उससे पहले आपका देखिएगा प्रीव्यू आएगा कि आपका सारा पेज, तो वहां पे आप एकदम ध्यान रखिएगा। प्रीव्यू आपको बहुत अच्छे से देखना है। आपको आधार, 10वीं के मार्कशीट, जो 12th वाली बच्चियां हैं वो अपना 12वीं के मार्कशीट, सारी चीजों को लेके एक एक चीजों को एकदम पूरा बारीकी से आप एकदम देखिएगा। नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मार्क्स भरा हुआ है, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, मेल फीमेल, सारी चीजों को आप एकदम अच्छे से चेक करिएगा। उसके बाद ही आप अगर खुद से कर रहे हैं तो उसको आगे के लिए सबमिट करिएगा, या तो ऑपरेटर जो भी अगर साइबर से कहीं भरवा रहे हैं तो उनको अपना परमिशन दीजिएगा, हाँ अब आप सबमिट करिए। बिना देखे हुए अगर आप सबमिट करती हैं, अगर एक भी गलती हो जाती है किसी भी कारण से, आपसे हो या कोई ऑपरेटर से हो गया, तो बहुत बड़ी लापरवाही होगी, जिसके कारण आपको पैसे मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछिएगा, कोई बहुत ऐसे बच्चे हो जाए जिनका अभी 1-2 साल पीछे का पैसा उनका नहीं आया है। क्यों नहीं आया, कुछ गलतियां हो गई, किसी के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है। तो इसीलिए फॉर्म भरने से पहले सारी चीजों को ध्यान से समझिए। मैं इसीलिए इसके ऊपर एक प्रॉपर इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूं कि आप में क्या गलतियां हो सकती है, आपको फॉर्म भरते समय कितनी सावधानी रखनी है, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी इससे रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।